कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 7 दिसंबर को वो दृश्य देखने को मिला जिसने पूरे बंगाल की राजनीति और धार्मिक माहौल को नए सिरे से चर्चा में ला दिया। 5 लाख से अधिक सनातनियों की उपस्थिति में सामूहिक गीता पाठ का कार्यक्रम न सिर्फ धार्मिक उत्साह का प्रदर्शन बना बल्कि विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है। कार्यक्रम में देश के कई हिस्सों से संत महात्मा पहुंचे और बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री की मौजूदगी ने पूरे माहौल को और अधिक ऊर्जावान कर दिया। और बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री की मौजूदगी ने पूरे माहौल को और अधिक ऊर्जावान बना दिया। उनके संबोधन के दौरान हर तरफ जयकारों की गूंज सुनाई दी और उन्होंने एक बार फिर भगवाए हिंद के संकल्प को दोहराते हुए सनातन की एकजुटता पर जोर दिया। इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाली गीता प्रचार समिति के अनुसार ये आयोजन सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक चेतना को जगाने का प्रयास था। ब्रिगेड ग्राउंड में उमड़ी इस विशाल भीड़ को बीजेपी ने भी राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण बताया। पार्टी नेताओं का दावा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था, लेकिन वे इनमें शामिल नहीं हुई। इस अनुपस्थिति ने स्थानीय राजनीतिक हलकों में चर्चा को और हवा दे दी है, खासकर ऐसे समय में जब बंगाल में राजनीतिक वातावरण पहले से ही गर्म है। उधर मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर हुए शिलान्यास ने एक दिन पहले ही सुर्खियां बटोर ली थी। टीएमसी के नीलभीत विधायक हिमायू कबीर द्वारा किए गए इस शिलान्यास ने कई राजनीतिक हलचल पैदा कर दी। हिमायू कबीर ने साफ कर दिया कि 22 दिसंबर को वे अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव एआईएमआईएम के साथ मिलकर लड़ने की मंशा भी जताई है। मुर्शिदाबाद में बाबरी निर्माण के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग जुटे रहे। ईंटें लाई जा रही हैं और क्यूआर कोड के जरिए चंदा जमा किया जा रहा है। अब तक 10 लाख से अधिक ईंटें जमा हो चुकी हैं और लगभग 3 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा होने का दावा किया जा रहा है। मुर्शिदाबाद में दिलचस्प स्थिति ये भी है कि बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के उसी दिन राम मंदिर के लिए भी भूमि पूजन किया गया। बीजेपी नेता शाखारोब सरकार ने अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर विशाल मंदिर निर्माण की शुरुआत की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि इस मंदिर परिसर में एक अस्पताल और एक स्कूल भी बनने की योजना है। राम मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन कर शिला प्रतिष्ठा के साथ मंदिर के कार्य की शुरुआत भी कर दी गई है। इन दोनों घटनाओं मुर्शिदाबाद में बाबरी शिलान्यास और कोलकाता में सामूहिक गीता पाठ दोनों ने मिलकर बंगाल के माहौल को तेजी से बदल कर रख दिया है। एक और धार्मिक ध्रुवीकरण की आहट सुनाई दे रही है तो दूसरी ओर विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण में भी तेजी से करवट बदल रहे हैं। 5 लाख लोगों का एक साथ गीता पाठ करना अपने आप में एक संदेश है कि बंगाल की धरती पर धार्मिक जागरण के साथ साथ राजनीतिक ध्रुवीकरण भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। ऐसे में आने वाले महीनों में बंगाल की राजनीति और भी रोचक होने वाली है, जहां हर धार्मिक गतिविधियों का सीधा असर चुनावी रणनीतियों और जनमानस पर देखने को मिल सकता है। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।